तो पृथ्वी पे संचार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी छोटे सैटेलाइट को कहां छोड़ा जाता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कहां छोड़ा जाता है? तो सीधे आंख का लपट गिरेगा हम लोग के ऊपर, कुल आदमी जर और खप के मर जाएगा, सब आदमी खत्म हो जाएगा। तो रडार ऐसे होता है, घूमते रहता है चारों डायरेक्शन में, इसे देखते रहे कौन है रे, इनने कहां से आया, सर्जिकल स्ट्राइक। हम लोग वेव को तो देख ही नहीं पाते, जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है वो हम बिलीव नहीं करते। इसका मतलब इसके अंदर तरंगे घूम रही हैं, बहुत खतरनाक तरंग घूमता है। हमारी एक ऐसी टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी, जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है वो हम बिलीव नहीं करते। आप माइक्रोस्कोप से जिस दिन दही देख लीजिएगा ना, आपसे खाया ही नहीं जाएगा, खाली उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा कादो कादो इसे नहीं समझे। जैसे एक कटोरा में मधुमक्खी भर दिया जाए तो कैसे खाली मधुमक्खी दिखेगी, वैसे दही लीजिए और एक शीशे के स्लाइड पे से लपेट दीजिए और उसके बाद जाके देखिए इसे माइक्रोस्कोप से, इतना कादो कादो दिखेगा जिसका कोई हद नहीं, देखिए नहीं पाएंगे एकदम, उसमें खाली बैक्टीरिया दिखेगा, लेकिन वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो हम लोग की आंखें जिसे नहीं देख पाती है हम उसे उतना नहीं मानते, समझे। तो हम लोग वेव को तो देख ही नहीं पाते हैं, वेव को नहीं देख पाते। हमने बॉल देखा है कि हमने एक क्रिकेट का बॉल फेंका, वो दीवार से टकरा के इधर आई, जैसे हम एक बॉल इस डायरेक्शन में ऐसे टकरा के फेंकते हैं, तो आपको पता है कि हम तिरछा फेंके हैं, बॉल मेरे पास नहीं आने वाला, टकरा के ऐसे तिरछा जाएगा, समझ में आया कि नहीं। लेकिन आपने तरंग नहीं देखा है, आप तरंग देखे नहीं है, तो आपको लगता होगा नेटवर्क कैसे हो जाता है। लेकिन टावर पे देखते होंगे इतना बड़ा बड़ा बोमा जैसा टांग देते हैं, एगो ए मोहल्ला में, एगो ए टोला देखते हैं, तो चीज तो हम लोग को नहीं देखे तो हम लोग को आइडिया नहीं होता। अब हवाई जहाज को तो रडार चाहिए, चारों डायरेक्शन में देखे, तो रडार ऐसे होता है, घूमते रहता है चारों डायरेक्शन में, इसे देखते रहे कौन है रे, इनने कहां से आया, सर्जिकल स्ट्राइक। तो रडार, तो हम लोग वेव नहीं देख पाते। तो वेव क्या होता है कि जब भी कोई वेव हम आसमान में छोड़ते हैं तो वो क्षोभ मंडल को पार करके, समताप मंडल को पार करके, मध्य मंडल को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। लेकिन टकरा जाता है किससे? आयन मंडल से। किससे टकरा जाता है? आयन। और आयन मंडल से टकरा के वापस कहां आ जाता है? नीचे। वापस कहां आ जाता है? नीचे। और नीचे की पृथ्वी रुकी है या घूम रही है? अब वो हम उसी डायरेक्शन में उसको दूसरा आदमी रिसीव कर लेता है। जैसे रेडियो पे हम यहां से सिग्नल भेजे, जैसे मेरा ये माइक देखिए, ये सिग्नल भेजे, यहां से क्या भेजे? सिग्नल भेज दिए। अब ये छोटा मशीन है, ये आयन मंडल तक जा ही नहीं सकता, आयन मंडल तक जा ही नहीं सकता। अब कहां से जाएगा भैया? ये आयन मंडल तक, ये यहीं से वहीं तक जा सकता है। तो ये यहां से कहां चला गया? वहां ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर के पास बड़ी मशीन है, वो इसको वेब में बदल के वाईफाई को दे दिया। किसको दे दिया? वाईफाई वाले को दे दिया। वो यहीं से केबल लगा हुआ है, यहाँ से केबल लगा हुआ है, वो पोल पे जाएगा और जो मेन टावर है वहां पहुंचा दिया, केबल के थ्रू कहां पहुंचा दिया? अब वहां से पहुंचा दिया कहां पर? आयन मंडल। और आयन मंडल में पहुंचा दिया, अब वो आयन मंडल इसको बिखेर देगा। क्या कर देगा? बिखेर देगा। और जब बिखेर देगा तो सारे टावर्स के पास आ जाएगा। अब कोई जियो का टावर ले ले, कोई आइडिया, कोई वोडाफोन, कोई एयरटेल, सब अपना अपना लिया हुआ है। अब सबके मोबाइल में जैसे एप्लीकेशन खोलिएगा क्लास चालू हो जाएगा, आयन मंडल। नहीं समझा गया? और अगर ये आयन मंडल नहीं रहता तो हमारा क्लासवा हवा में उड़ जाता। अगर ये आयन मंडल नहीं रहता तो इसे तो हम तो भगवान भरोसे फेंक दिए, वो आयन ऊपर कहां रह जाता? ऊपर ही रह जाता। किसमें रह जाता? ऊपर ही रह जाता। समझ में आ रहा है? तो पृथ्वी पे संचार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी छोटे सैटेलाइट को कहां छोड़ा जाता है? आयन मंडल। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कहां छोड़ा जाता है? आयन मंडल। समझ में आ गया? संचार के लिए जरूरी आयन मंडल। इसका मतलब इसके अंदर तरंगे घूम रही हैं, बहुत खतरनाक तरंग घूमता है। और समझिए ये आयन मंडल ही है जो हमारी रक्षा करता है बाहर से आने वाले ऑरोरा ओरियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस। याद कीजिए, हम पढ़ाए थे आपको कि सूर्य से जब आग की लपट चलती है तो हमारे वायुमंडल का आयन मंडल ही उस लपटों को आने नहीं देता है, बल्कि बिखेर देता है। और जिस बिखराव के कारण एक रोशनी चमकती है जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? परोरा, अरोरा। कौन सी रोशनी? अरोरा। अच्छा, अगर ये आयन मंडल ना रहे, आयन मंडल न रहे तो सीधे आग का लपट गिरेगा हम लोग के ऊपर, कुल आदमी जर और खप के मर जाएगा, सब आदमी खत्म हो जाएगा। तो ये हमें उस आग की लपटों को बिखेर के एक रोशनी में बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अरोरा। उत्तरी ध्रुव पे अरोरा
बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्टियोलिस, नीचे रहेगा तो ऑस्टियोलिस, ऊपर रहेगा तो बोरियोलिस, ऊपर बोरियोलिस और नीचे ऑस्टियोलिस। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बढ़िया समझ रहा है उधर, याद रहेगा।